अच्छा, ये मेरे पास बच्चा आया है, तो इस बच्चे की उम्र जो है ये 2.5 साल का बच्चा है और इसका नाम है मोहम्मद बिलाल। इसकी हिस्ट्री है जी, ये कुछ इसको वाटरी मोशन लगे हुए हैं, 2 दिन हो गए। हाँ जी। अच्छा जी। और इसको जो दूध दे रही है माँ, वो इसको पाउडर मिल्क दे रही है नीडो, और डायरिया उसका कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अब इसका मसला ये है कि जब डायरिया हो जाता है और वाटरी डायरिया, तो उसमें लैक्टेज डेफिशिएंसी हो जाती है। लैक्टेज वो एंजाइम है जो दूध की जो शक्कर है जिसको डाइसेक्राइड, लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, फिर वो एब्जॉर्ब होता है। तो उसकी डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो वो अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो आगे जाके उसकी फर्मेंटेशन होगी, फर्मेंटेशन की वजह से एसिडिक मादे बनेंगे और जिसकी वजह से डायरिया जो है प्रलॉन्ग कर जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसको या तो लैक्टोज फ्री फार्मूले पे डालें या ऐसा फार्मूला दें जिसमें लैक्टोज की जो क्वांटिटी है वो कम की हुई हो, उसको मॉडिफाई किया हो। तो अब मैं इसको लैक्टोजन रिकवर दूंगा, साथ में इसको मैं निमकोल दूंगा, भले वो बना हुआ निमकोल ले ले या निमकोल बना ले, और साथ में इसको चावल खिचड़ी दही जो है उसकी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि ये खाने में दे। साथ में मैं एक एंटीबायोटिक जो है उसका एक शॉट लगाऊंगा, मेरी जो पसंद का है सेफ्टायोक्सन है वो लगाऊंगा, प्रोमेथाजीन का शरबत दूंगा 1 सीसी 3 टाइम वो दूंगा, साथ में पैरास्टामोल इसको तजवीज़ कर दूंगा, और साथ जो निमकोल है या दूध चेंज करके इस बच्चे को दे देंगे। तो इंशाल्लाह दैट द बेबी विल रिकवर। तो ये मेरा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है। तो दवाई कोई नहीं दी इसको, मैंने इसको फ्लैजिल का सीरप दिया। इसने अच्छा, अक्सर ये माएँ करती हैं कि ये अपने तौर पे फ्लैजिल दे देती हैं, हालांकि एंटामिजोल या फ्लैजिल जो है उसका कोई रोल नहीं है। वो एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए होता है। एरोबिक जो बैक्टीरिया हैं जिसमें शिया कोलाई है या साल्मोनेला है या शिगेला है, तो इनके अगेंस्ट उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना जी। तो अगर वायरल इन्फेक्शन है तो फिर तो किसी एंटीबायोटिक का भी कोई रोल नहीं होता है। तो इसमें एंटेरोवायरसेस हैं, तो उसमें अब ये बच्चा रोटा वायरस भी आ जाता है, एंटेरोवायरसेस भी काफ़ी आ जाते हैं। तो इस बच्चे को मेरे प्लान जो है, मैं डाइटरी इंस्ट्रक्शन में चावल खिचड़ी दही और निमकोल का पानी, और मैं इसको अगर दूध देना ही है तो फिर मैं इसको लैक्टोजन रिकवर लिख के दूंगा जिसमें उन्होंने मॉडिफाई किया होता है और लैक्टोज की मिकदार कम की होती है, ठीक है ना जी। तो ये मेरे पास मेरे पुराने नुस्खे लेके आया है, जिसमें इसको कोई चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह के थे, इसमें डायरिया का कोई भी नहीं है। तो इसलिए साथ में मैं एक एंटाफिलेज कोई एंजाइम है जो कि आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड को जो इंटेस्टाइन में रोकता है, रेसिडो के नाम से आता है हाइनोन लेबॉर्ट्री का, वो मैं इसको लिखूँगा 10 मिलीग्राम बच्चे को एक पूरी सुबह दोपहर शाम देगा। तो उससे जो आउटपोरिंग स्टूल में होती है अंतड़ियों से, वो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स की वो कम हो जाएगी। तो इस तरह का कोई प्लानिंग है, और इसको फॉलो अप के लिए मैं कल फिर बुलाऊँगा, फिर मैं देखूँगा क्या सूरत हाल बनती है।